शुक्रवार को महंत अभयदास जी का जालोर में कथावाचन के लिए आखिरी दिन था। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। विशेषकर महिलाओं का भरपूर समर्थन प्राप्त संत अभयदास भावुक लेकिन रौद्र रूप में नजर आए। सर्वप्रथम फले चूंदड़ी का आयोजन किया गया, जिसमें सर्व सहयोग से प्रसादी रखी गई। तत्पश्चात हजारों समर्थकों के सैलाब को साथ लेकर विशाल जुलूस के रूप में वे तगतगढ़ पहुंचे। समर्थकों व भक्तों की भारी भीड़ इस बात का प्रमाण थी कि महंत अभयदास अब केवल एक कथावाचक नहीं रहे, वे जालोर में वर्चस्व स्थापित कर चुकी जोगेश्वर समर्थित भाजपा के लिए बड़े सियासी अवरोधक बन चुके हैं। वे धार्मिक आस्था स्थलों पर विराजित धर्म धुरंधरों के लिए प्रतिस्पर्धा का पर्याय बन चुके हैं। वे संगठन वैचारिक समूहों के समक्ष चुनौती बनकर उभर चुके हैं। वे उन तमाम युवा शक्ति के प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं जो भाजपाई भक्तजनों की भीड़ में विलुप्ति की कगार पर थी। दरअसल अभयदास अब संत अथवा कथावाचक से कोसों दूर एक फायर ब्रांड आइकॉन बन चुके हैं। जिस प्रकार से गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साइलेंट चुनौती है, ठीक उसी प्रकार से जालोर के स्थानीय स्तर पर अभयदास अब आदित्यनाथ की तर्ज पर देखे जा रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है रतन मोहम्मद सिंह राव और आप देख रहे हैं दी रतन टॉप का विशेष कार्यक्रम पॉलिटिकल अड्डा। मित्रों, महंत अभयदास की कास्टिज्म कैटेगरी पर अभी संचय बना हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें गौड़ ब्राह्मण समाज से जुड़ा हुआ बताते हैं। हालांकि जालोर आगमन के बाद कुछ समर्थक उन्हें एससी वर्ग की गर्ग समाज से आया हुआ भी बताते हैं, लेकिन इसकी अभी तक कोई प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। परंतु इतना तय है कि अब महंत अभयदास जालोर के बनकर रह गए हैं और हो न हो आगामी विधानसभा चुनावों में जोगेश्वर समर्थित भाजपाई भक्तजनों के लिए भयंकर भूचाल ला सकते हैं। क्षेत्र में परिशमन की चर्चाएं जोर शोरों से चल रही है और विश्लेषक बताते हैं कि जालोर की सीट अब एससी वर्ग से बदलकर सामान्य कर दी जाएगी। अगर ऐसा होता है तो गौड़ ब्राह्मण समाज से आने वाले संत अभयदास भाजपा की भी फर्स्ट पैरिटी में शुमार होंगे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मित्रों, जालोर के शासन प्रशासन से खफा होकर अपने तगतगढ़ स्थित आश्रम में विराजे महंत जी का जब पुनश्च जालोर आगमन हुआ तो उनके मुखारबिंब से निकली पहली उद्घोषणा यही थी कि वे सर्वप्रथम भैरूनाथ अखाड़े के गादीपति संत श्री 1008 गंगानाथ जी महाराज के दिव्य दर्शनार्थ सिरा मंदिर धाम पर माथा टेकने जाएंगे। लेकिन न जाने क्यों चातुर्मास व कथावाचन की प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद निकाले गए जुलूस के साथ भी वे शिरा मंदिर की ओर रुख नहीं किए। खैर, संत जी की महिमा संत जी ही जाने। आज विषय है महंत अभयदास जी के संदर्भ में सोशल मीडिया पर चल रही विभिन्न चर्चाओं पर एनालिसिस करने का। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। दरअसल संत अभयदास जी भाजपा समर्थित संत है। वे अपने प्रत्येक वक्तव्य में केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकारों का बखान करते कभी नहीं थकते, फिर चाहे उसी भाजपा सरकार में उन्हें पानी बरसाकर खदेड़ा जाए या उनके समर्थकों पर लाठियां बरसाई जाए। मित्रों, मगध साम्राज्य के अंतिम शासक महाराजा धनानंद ने ऋषि चाणक्य का भरे दरबार में घोर अपमान किया था, जिससे रुष्ट होकर ऋषि चाणक्य ने यह प्रण लिया था कि मैं इस नंद वंश को जब तक समाप्त न कर दूं तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और आखिरकार उन्होंने नंद वंश को नष्ट कर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य समाज की नींव रखी। लेकिन महंत अभयदास जी के मामले में इसका सीधा उल्टा नजर आया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा भी संतों के हाथों से जल पीकर नहीं तोड़ी, वरन भजनलाल सरकार के एक अदने से मंत्री की मौजूदगी में जल ग्रहण करके तोड़ी। खैर छोड़िए, सीधा मुद्दे की बात पर आता हूं तो बात दरअसल यह है कि महंत अभयदास को समर्थकों का मानना यह है कि वे बहुत जल्द भाजपाई कुनबे में सीधी एंट्री करने का मानस बना चुके हैं। वे जोगेश्वर गर्ग के साथ साथ आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के लिए भी न केवल सियासी अवरोधक बन चुके हैं, बल्कि उनके समर्थकों पर भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। महंत अभयदास को जालोर बुलाने वाले राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक व जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग अब महंत अभयदास के सबसे बड़े शत्रु बनकर सामने आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि अगर जालोर की सीट एससी कोटे से बदलकर जनरल कोटे में परिवर्तित नहीं हो पाई तो संत अभयदास आहोर की तरफ अपना रथ मोड़ सकते हैं। दरअसल अभयदास महाराज के आश्रम से आहोर विधानसभा की बॉर्डर लाइन प्रारंभ हो जाती है और इस क्षेत्र में भी उनके चाहने वालों की तादाद हजारों में है। ऐसे में फर्स्ट पैरिटी जालोर और सेकंड पैरिटी आहोर को मानना गलत नहीं होगा। गत दिनों आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक कानाराम मेघवाल के साथ बैठकर संत अभयदास जी के विरुद्ध एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा के जिला पदाधिकारी व पूर्व नगर अध्यक्ष सुरेश सोलंकी, भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष तथा वर्तमान जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिसोदिया बराबर मंच साझा कर रहे थे। ज्ञात रहे कि महंत अभयदास जी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद तमाम व्यक्ति जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग के विश्वस्त सिपह सालार है।
वहीं इससे पूर्व धार्मिक मामलों में जालोर का शौर्य स्थल भैरूनाथ अखाड़ा भी संत अभयदास जी के विरुद्ध खुलकर अपनी भड़ास निकाल चुका है। अब कौन गलत है और कौन सही, इसका निर्णायक परिणाम तो सामने नहीं आ रहा है, किंतु कहीं न कहीं सभी पक्षों की थोड़ी थोड़ी महत्वाकांक्षा तो जरूर नजर आ रही है। जालोर में महंत अभयदास के दर्शनार्थ उमड़ी भीड़ स्वयं अभयदास को सियासी विकल्प चुनने के लिए प्रेरित करती नजर आई। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जोगेश्वर गर्ग नहीं चाहते हैं कि उनके द्वारा कथा हेतु आमंत्रित किए गए संत का जालोर में सियासी भविष्य उज्जवल हो जाए। परम पूजनीय श्री श्री 1008 श्री गंगानाथ जी महाराज इस संपूर्ण सियासी संग्राम से अनभिज्ञ है, किंतु उन्हीं के अनुयायी व शिष्य महंत अभयदास को जालोर में जड़ जमाता देख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कभी अभयदास के मैनेजर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं तो कभी विधायक जोगेश्वर गर्ग के समर्थक उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कोई 27 लाख का रोना रो रहा है तो कोई 77 लाख की डिमांड कर रहा है। जालोर की भोली भाली जनता इन सभी को निश्चल दृष्टि से देख रही है। अभयदास कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं, जोगेश्वर कुर्सी बचाना चाहते हैं और जलंधर नाथ की तपोभूमि पर जाए जन्मे जालोरवासी इस पूरी प्रक्रिया को बिना समझे जालसाजों का शिकार होते जा रहे हैं। मित्रों, मेरी इन अंतिम पंक्तियों में अगर आप इस खबर का सार ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिएगा। वर्तमान में धर्म को धंधा बना दिया गया है। हर तीसरे घर में एक बेरोजगार बोपा मौजूद है। गली गली में ढोंगी महात्मा बनकर घूम रहे हैं। वशीकरण के बूते किसी को भी भक्त बनाना संभव हो चुका है। वहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। इसलिए गंभीरता पूर्वक सोच विचार कर कमेंट कीजिएगा। मैं इस खबर पर आप सभी की प्रतिक्रियाओं का इंतजार कर रहा हूं। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।